अस्सलाम वालेकुम। मशरक डिजिटल के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल ट्रैफिक चलान वन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। दिगंबर बादशाह डैम प्रोजेक्ट के तहत एक्वायर की गई अराजी के मुआवजों की अदायगी 2.5 अरब के चेक जारी किए गए। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट रीजनल ऑफिस साहिवाल की आरिफ वाला आमद, खुली कचहरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर का सियालकोट कला की मलकीती अराजी वागुजार करवाने के लिए जारी ऑपरेशन का मुआयना, नाजायज काबजीन को अपनी तजावजात अज खुद खत्म करने की हदायत। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन का यूनियन कौंसिल मित्रावाली का दौरा, सफाई इंतजामात, सेवरेज लाइनों की हालत का मुआयना किया। जिलाई इंतजामिया चिन्होट के ज़ेरे एहतमाम पर तशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर वाक़ का इनेकाद किया गया। सरकोदा के चक 126 में जहरीले पानी के तबाह रेले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मवेशी हलाक, जरखेज जरी जमीन बंजर हो गई। सगी औलाद ही जहमत बन गई, बाप को आग लगाकर कत्ल कर दिया। फूल नगर में रुई के कारखाने में अचानक आग लग गई। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद लाइव शो में रो पड़े। जनूबी कोरिया के मारूफ अदाकार जंग यून वो इंतकाल कर गए, आखिरी पोस्ट वायरल। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगी, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगी, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल ट्रैफिक चलान वन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्की सतह पर पहली बार शवाहिद पर मुबनी जदीद ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज किया गया है। अब ट्रैफिक चलान वीडियो सबूत के साथ जारी किया जाएगा, जिससे शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। तर्जुमान का कहना है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज और काबिल तस्दीक होगी। नए निजाम के तहत मौके पर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और चोरी शुदा गाड़ियों की तस्दीक मुमकिन होगी, जबकि गाड़ी की मलकियत, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट को फौरी वेरिफिकेशन भी किया जा सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक तजावुजात और माहौलियाती खिलाफ वर्जियों पर भी डिजिटल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत ई चलान के साथ साथ FIR स्टेटस, सेवर और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा सकेगा। दूसरे मरले में पॉइंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा और संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर FIR का इंदराज भी किया जाएगा। शहरियों को ट्रैफिक वायलेशन की तफसीलात QR कोड के जरिए मौसूल होंगी। दिगंबर बादशाह डैम प्रोजेक्ट के तहत जिला अपर कोहिस्तान की तहसील हरबन बादशाह में एक्वायर की गई अराजी के मुआवजों की अदायगी के लिए कमिश्नर हाउस एबटाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 2 अरब 46 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के चेक वाचर्स मकामी अमायदीन के हवाले किए गए। गिलगित से शकूर आजम रूमी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मलिक अदरीस, कमिश्नर हजारा फयाज अली शाह, RPO हजारा नासिर महमूद सस्ती, वापटा हुकाम और जिला इंतजामिया अपर कोहिस्तान के अफसरान शरीक हुए। मुकर्रीन ने मेगा प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए इंतजामिया और मकामी आबादी के बैमी ताउन को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर लैंड एक्विजिशन के अमल में ताउन पर मकामी अमायदीन और कमेटी मेंबरान को अजाजी शीट्स भी पेश की गयी। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट रीजनल ऑफिस साहिवाल की आरिफ वाला वापडा ऑफिस आमद, खुली कचहरी लगाई। आरिफ वाला से मशरक डिजिटल के हाजी शफीक फूल के मुताबिक वफाकी मोहतसिब वाला एजाज अहमद कुरैशी की हदायत पर वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट साहिवाल के एडवाइजर इंचार्ज इजहार अहमद ने एक्सियन ऑफिस मैप को आरिफ वाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें वफाकी इदारों के खिलाफ शिकायत की समाअत की गई। वफाकी इदारों की बद इंतजामी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान की जानिब से गैस, बिजली, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और नादरा के खिलाफ शिकायत पेश की गयी। जिन वफाकी इदारों के खिलाफ शिकायत का फैसला हुआ, इनको मौके पर अजाला करने की हदायत जारी की गयी। फैसलाबाद से दानिश शबीर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ CPO साहबजादा बिलाल उमर की जेर सदारत लायलपुर डिवीजन के अफसरान की मीटिंग हुई। थाना गुलबर्ग में होने वाली मीटिंग में CPO ने अफसरान को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में SP लायलपुर डिवीजन आबिद जफर, सर्कल अफसरान, SHO, तफ्तीशी अफसरान और दीगर अमला ने शिरकत की। CPO साहबजादा बिलाल उमर ने IG पंजाब अब्दुल करीम के अहकामात के मुताबिक अफसरान और एहलकारों को खुश इखलाकी अपनाने की हिदायत करते हुए कहा, पुलिस का नरम रवैया इमेज में मजीद बेहतरी लाएगा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का सियालकोट किला की मलकियती अराजी वागजार करवाने के लिए जारी ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का तफसीली मुआयना किया। सियालकोट से मशरक डिजिटल के राना सलीम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर अली ने सियालकोट किला से मुल्का दुकानों का दौरा करते हुए नाजायज काबजीन को फर्दन अपने तजावुजात अज खुद खत्म करने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि बसूरत दिगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तजावुजात मिसमार करेगी, जिसके नतीजे में होने वाले किसी भी नुकसान के जिम्मेदार काबजीन खुद होंगे, जबकि तजावुजात गिराने पर आने वाले अखराजात भी काबजीन से वसूल किए जाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट जुबैर भट्टू को हदायत की कि किला को नाजायज काबजीन से जल्द वागजार करवाया जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हफ्जाबाद अब्दुल रज़ाक ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अलीपुर रोड, सागर रोड, मोहल्ला खानपुर, बंद बुखारी समेत अंदरून शहर की गली मोहल्लों का दौरा किया। SDO पीरा फोर्स मोहम्मद आसिफ भट्टी और म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान भी उनके साथ थे। हफ्जाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटी, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को हदायत की कि सड़कों अंदरून शहर की गली मोहल्लों में नकासी आब और सफाई सुथराई के कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने सफाई इंतजामात के जायजे के लिए अंदरून शहर गली मोहल्लों बाजारों का दौरा किया। उन्होंने सेवरेज नालों से कचरा निकालने, नकासी आब और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत करते हुए कहा, शहर की बड़ी सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों नालियों की सफाई और कूड़ा उठाने का रोजाना काम बाकायदगी से किया जाए। अब बढ़ते हैं वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। क्या आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए? क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मॉडल रेली बाजार, मुस्लिम कॉलोनी और साहिवाल रोड का विजिट करते हुए सफाई और नकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। जनाब नगर से बिलाल वड़ाइच के मुताबिक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को सख्त हदायत जारी करते हुए कहा कि किसी भी इलाके में मेन होल बगैर ढक्कन ना हो और तमाम ओपन ड्रेन्स को फौरी तौर पर कवर किया जाए। उन्होंने इलाकों में मौजूद गंदे पानी के जोहर फौरी खत्म करने और नकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने की हिदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल रेडी बाजार का भी मुआयना किया, जहां अशियाए खुर्दनोश के निर्ख, मेयार और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अंत सईद और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शिराजी, इंचार्ज शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब मिर्जा मोहम्मद शुएब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली ने यूनियन काउंसिल मित्रावाला का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान मित्रावाली में सफाई सुथराई और सैनिटेशन की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। कमिश्नर गुजरांवाला ने मौके पर सफाई के इंतजामात, कूड़ा करकट उठाने के अमल और सीवरेज लाइनों की हालत का मुआयना किया। कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शिराजी ने सफाई सुथराई और सैनिटेशन सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट के मुतल्लिका हुकाम को वाज़े और फौरी नोयत की हिदायत जारी की। इस मौके पर इंचार्ज शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब मिर्जा मोहम्मद शुएब ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम एक काबिल तहसीन मनसूबा है जिसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी अपनाने पर गौर कर रहे हैं। मिर्जा मोहम्मद शुएब ने कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के हमरा मरियम नवाज क्लिनिक मित्रावाली का भी दौरा किया। उन्होंने क्लिनिक में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात और सर्विसेज के मेयार का जायजा लिया। जिला इंतजामिया चिन्योट के ज़ेरे तमाम पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर वॉक का इनकाद किया गया। मशरक डिजिटल के मलिक नवाज ऐवान के मुताबिक वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने की, जबकि DPO डॉक्टर नवीद आतिफ समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना था कि हम सब की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे पुरअमन माहौल में जिएं। हमें पुरतशद्दुद रवैयों की सरकोबी करनी होगी। किसी भी मामले में इंतहा पसंदी, पुरतशद्दुद सरगर्मी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा, हमने इस माशरे को इंतहा पसंदी से पाक पुरअमन माशरा बनाना है। जहरीले पानी के तबाहकुन रेले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह, मवेशी हलाक, जरखेज ज़रई जमीन बंजर हो गई। मुतासिन का महकमा माइंस, आबपाशी और ज़िलाई इंतजामिया के खिलाफ वज़ीर आला ऑफिस लाहौर के बैर एहतजाज और हाई कोर्ट से रजू का ऐलान। सरगोदा से मशरक डिजिटल के मेयर नवीद अख्तर के मुताबिक तहसील सिलावाली के नवाई गाँव चक 126 जनूबी पहाड़ी के जहरीले पानी का गैर कानूनी तौर पर तमीज शुदा डैम तोड़कर सैकड़ों एकड़ पर किसानों की फसलें, मकानात तबाह और मवेशी हलाक होने का मामला संगीन हो गया। गुज़श्ता रोज चक 126 जनूबी में सैकड़ों मुतासिन का इज्तिमा हुआ, जिनका कहना है कि पहाड़ी लीज होल्डर्स और महकमा माइंस और आबपाशी के अफसरान मुबैना मिली भगत के बाइस गैर कानूनी जहरीला डैम बनाने वाला असल जिम्मेदार बसर लीज होल्डर्स को दनिस्ता तौर पर बचाया जा रहा है। मुतासिन के मुताबिक महकमा माइंस सरगोदा ने जहरीला पानी जखीरा करने वाले पट्टादारों को FIR में नामजद करने की बजाय नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासर काश्तकारों ने दाद रसी न होने पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने
खुद सोजी करने का भी ऐलान कर दिया। इनकलाब इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह पर मुल्क भर में रैलियां और इज्तिमात मुनक्किद किए गए। मुख्तलिफ शहरों में ईरान के साथ इज़हार यकजहती और अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। लाहौर में मार रोड पर अल्लामा सैयद जवाद नकवी की ज़ेर क़यादत मरकजी रैली निकाली गई। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक रैली से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने कहा, अमेरिका की दुश्मनी इस्लामी खुदमुख्तारी और मज़ामती फ़िक्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दबाव और पाबंदियों के जरिए आज़ाद अक़वाम को ज़ेर नगी करने की कोशिश की जाती है। मज़ामत इज़्ज़त और बका का रास्ता है। इस्लामी मालिक को इत्तेहाद और खुदमुख्तारी मजबूत बनाना होगी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। क्या आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए? क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा ने एक कार्रवाई के दौरान 1500 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी। चिटरोड साहिवाल में नाका लगाकर मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी को पकड़ा गया, जबकि मुलजमान फूड अथॉरिटी की टीम को देखकर मौके से फरार हो गए। वेटनरी डॉक्टर ने मुर्गियों के मौके पर जांच करके इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुफ्त करार दिया, जिस बिना पर मुर्दा मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। अलीपुर चट्टा के मोहल्ला बस्ती पुराना तालाब में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अलीपुर चट्टा में तालबात के लिए यूनिफॉर्म तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा सफदर जावेद, राना इमरान इसहाक और सैयद अजमत अली शाह ने बतौर मेहमानान खसूसी शिरकत की। अलीपुर चट्टा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक मेहमानों ने तालबात में यूनिफॉर्म तकसीम किए और बच्चियों की हौसला अफजाई करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर हेड मिस्ट्रेस ने स्कूल को दरपेश मसाइल तफसील से बयान किए, जिस पर मेहमान खसूसी ख्वाजा सफदर जावेद ने फौरी तौर पर 10,000 रुपए नकद फराम किए और 10 मुस्तक तालबात को नए जूते फराम करने का ऐलान किया। सैयद अजमत अली शाह ने भी स्कूल की जरूरियात के लिए 10,000 रुपए बतौर ताउन पेश किए, जबकि राना इमरान इसहाक ने क्लासरूम्स के लिए 5 सीलिंग फैन फराम करने का ऐलान किया। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा सीनियर कानूनदान मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की क़यादत में सियालकोट इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर एसोसिएशन के वफ़द ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के 9 मुंतखब ओहदेदारों सदर सैयद अहमद भली, सेक्रेटरी चौधरी शहबाज शम्स, सीनियर नायब सदर अजहर अब्बास भट्टी, नायब सदर गुल दीबा साही, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक दानिश अली ऐवान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ते और केक पेश किए। वफ्द में सरपरस्ते आला मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट, सदर फैसल भट्टी, सेक्रेटरी सैयद अशर गिलानी, सीनियर नायब सदर चौधरी अकील, नायब सदर ताहा मुगल, फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद बरलास, सेक्रेटरी नशर रशाद अहसन वराइच, ज्वाइंट सेक्रेटरी मियां नईम, कोर कमेटी मेंबर ईशान, इफ्तिखार अहमद मुगल एडवोकेट, नासिर भट्ट एडवोकेट और शम्स तुफैल एडवोकेट और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। नारंग मंडी में शहर के वस्त से गुजरने वाला राजबा गंदगी में तब्दील हो गया। कूड़ा करकट के ढेर लग गए, बदबू और ताफन से सांस लेना मुश्किल। इंतजामिया सफाई बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद साहब मियों के मुताबिक खेतों को सिराब करने की गाज से बनाया जाने वाला राजबा अदम तवज्जो का शिकार है। नालियों और गटरों का गंदा पानी माहौल को आलूदा कर रहा है, जबकि कूड़ा करकट के ढेरों ने कुदरती हसन को तबाह कर दिया है। दर्जन के करीब तालीमी इदारे मौजूद होने के बावजूद सफाई सुथराई बरकरार रखने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। तलबा और तालिबात शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सगी औलादी जहमत बन गई, बाप को आग लगाकर कत्ल कर दिया। नारंग मंडी के इलाके नारंग मोड़ पर बीवी, बेटे और बेटियों ने जावेद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जावेद को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर किया गया, ताहम जानबर ना हो सका और अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने भाई रमजान की मुद्दत में मकतूल की बीवी, बेटे और 2 बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नारंग मंडी पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर। मेलसी से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे सैयद कसर हुसैन के मुताबिक मेलसी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के एक वर्कर को मकामी जिम्मेदार के पालतू कुत्ते ने काट लिया। आरा नंबर 1 में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का वर्कर गुलाम यासीन मामूल के मुताबिक सफाई के काम में मसरूफ था कि इसी दौरान मकामी जिम्मेदार की मौजूदगी में इसके पालतू कुत्ते ने गुलाम यासीन पर हमला कर दिया, जिसके बायस वो जख्मी हो गया। जख्मी वर्कर को फौरी तौर पर तीबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम और दीगर इंतजामी इदारे इस वाक़े को दबाने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं।
मामू कांजन से हाफिज मोहसिन की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सेवरेज के तालाब से 40 साला शख्स की गली सड़ी लाश मिली है। नवाही गांव 511 गाफबे में खैरात अली वल्द मुमताज की गली सड़ी लाश सेवरेज के तालाब से बरामद हुई। मतवफी 1 माह से लापता था, जिस पर बुरसा का शुबा था कि इसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। एसपी तांदियावाला मेहर सैयद सियाल वाक़े की इत्तला पाकर नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। फ्रांसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जराये के मुताबिक मतवफी खैरात अली आइस का नशा करता था। जफरवाल में सरे शाम गन पॉइंट पर डकैती की वारदात। पुलिस चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे तारिक इसाक के मुताबिक जफरवाल जंडियाला रोड पर नामालूम डाकू गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल सवार से 70,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। थाना जफरवाल के इलाका छन्नी बागड़ियां और तीरा के दरमियान वाक़े पुली पर डकैती की वारदात सरे शाम 5 बजे हुई। डकैती से मुतासर नौजवान मोटरसाइकिल सवार जफरवाल से अपने गाँव नतराल वापस जा रहा था। चिन्योट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 10 मुलजमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। मशरक डिजिटल के मलिक नवाज ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में की गई पुलिस कार्रवाइयों के दौरान 10 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 8 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन, एफ्यून, चर्स और 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मंशियात की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कार्रवाइयां थाना लंगड़ाना, थाना सिटी और थाना मोहम्मद वाला के इलाकों में की गई। तालबा के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक एसपी इकबाल डिवीजन सईद अहमद ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, थाना समनाबाद के इलाका निसार कॉलोनी में घर के दरवाजे के करीब मुलजिम ने लड़की के साथ नाजेबा हरकत की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सीपीओ फैसलाबाद ने मामला का नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी। टीम में डीआईबी इकबाल डिवीजन इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार और एसएचओ इंस्पेक्टर तालिश अब्बास ने टेक्निकल जराए बरवकार लाते हुए मुलजिम अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया। फूलनगर कोट हाकिम सिंह पंडटवाला के करीब वाक़या रुई के कारखाने में अचानक आग लग गई। मशरक डिजिटल के ताहिर लतीफ के मुताबिक रेस्क्यू जराये का कहना है कि रुई अनलोड करते वक्त स्पार्किंग के बाइस आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते कारखाने के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 फूलनगर, पत्तों की चूनिया और कसूर से फायर फाइटर टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई की बदौलत किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद लाइव शो में रो पड़े। क्रिकेटर अहमद शहजाद पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन के लिए मुंतखब न होने पर लाइव शो में अबदीदा हो गए। निजी टीवी के प्रोग्राम में मेजबान के सवाल पर अहमद शहजाद ने कहा, साथी खिलाड़ियों को देखकर खुशी भी होती है, लेकिन अपने लिए अफसुर्दा हो जाता हूँ। अहमद शहजाद ने कहा, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरा बेटा मुझे खेलता देखना चाहता है। वो अब 9 साल का हो गया है। कौमी क्रिकेटर ये बताते हुए अबदीदा हो गया कि मेरे साथ रात को वो सोता है। वो मेरा दिल रखने के लिए कहता है, बाबा मुझे याद है आप खेलते थे, लेकिन अब मैं आपको अच्छे तरीके से याद रख पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं वैसे खुश हूँ, लेकिन ये चीज जो मेरे दिल को लगी और मुझे शदीद दुख होता है। जनूबी कोरिया के मारूफ अदाकार 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आखिरी पोस्ट वायरल। अदाकार जिंग ह्यून वू ने कोरिया के मशहूर ड्रामों में अदाकारी से लोगों के दिलों में घर किया। अदाकार की अचानक मौत ने उनके मदाहों को गम में मुब्तला कर दिया है। ताहम उनकी फैमिली की जानिब से मौत की वजह बताने से गुरेज किया गया है। अदाकार की मौत से कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर की गई आखिरी पोस्ट खासी वायरल हो रही है। अदाकार ने अपनी पोस्ट में 2003 में मरने वाले हांगकांग के अनजानी अदाकार और गुलकार लेस्ली च्विंग और बरतानवी गुलकारा एमी वाइन हाउस की तस्वीर शेयर की, जो 2011 में दुनिया से रुखसत हो गई थी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर इस वक्त तवज्जो का मरकज बनी, जब कोरियन अदाकार ने मरने वाली 2 शख्सियात के साथ अपनी भी तस्वीर लगाई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।